बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसे ये 4 काम। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो जनमत की पुकार न्यूज। 3 पीढ़ियों की विरासत वाली रामलीला का भूमि पूजन, जाने इस बार की खास तैयारियां। दिल्ली के श्रीनगर में इंदिरा पार्क स्थित रामलीला मैदान में इस वर्ष होने वाली रामलीला के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला अपनी 3 पीढ़ियों की विरासत को आगे बढ़ा रही है। इस रामलीला की एक खास बात यह है कि इसमें पेशेवर कलाकारों की जगह कमेटी के सदस्य ही रामलीला के पात्रों का अभिनय करते हैं। अपनी कला और भक्ति के मिश्रण से यह कलाकार हर साल दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इस भूमि पूजन में कई धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों और कलाकारों से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ एक भूमि पूजन समारोह में, जहाँ पर रामलीला का भूमि पूजन किया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं रामलीला जो 52 साल पहले जिन लोगों ने शुरुआत की थी वो सब आज इस मंच पर है, आप लोगों को दिखाने लायक। इन्हीं लोगों की शुरुआत इन्होंने लोगों ने किया था और ये आज अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब नए बच्चों को इन लोगों ने सौंप दिया है। उमाशंकर झा जी, अब बच्चों को सौंप दिया है सब कुछ आप लोगों ने। बिल्कुल सौंप दिया जी बच्चों को। किस तरीके से शुरुआत हुई थी आपकी रामलीला की? ये रामलीला सन 1974 में शुरू हुई थी जी जी। और जबकि यहाँ पर फट्टे बल्ली वगैरह खुद हाथ से लगाई जाती थी। यहाँ श्रीनगर के अंदर जहाँ स्कूल है, पहली लीला वहाँ हुई थी। और अब ये 52वां साल है इस मंचन को, और 2 साल लीला का मंचन नहीं हुआ कोरोना के कारण। तो ये स्वर्णिम काल हमारा चल रहा है और मंचन का ये 50वां साल, लीला को 52 साल हो गई। और बच्चों के अंदर जोश है और सभी बच्चे बहुत ही लगन से कर्मठ कार्य करता है और अपना समय देते हैं। पहले तो चलो सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, समय निकलता था, लेकिन अब इनकी सबकी प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें से भी समय निकालते हैं और इस लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो एक ही बात कहते हैं कि जी कि बस आपका वर्चस्व जो है ना हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए, तब हम ही चलेंगे। अभी 2 साल हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु राम से निवेदन करता हूँ, आशा भी करता हूँ बच्चों से कि ये हमसे भी ज़्यादा और ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे अब ये बात कहते हुए एक बात याद आ गई कि जब शकूर बस्ती में दशहरा निकला करता था पुराना, तो हमने पहला दशहरा निकाला था। पंडित फूलाराम जी थे और ये चचड़ा साहब थे। तो उस वक़्त हाथी पे रावण और ऊँट पे ये सब निकाल के, तो विशेष तौर पर आए थे फूलाराम जी कि ये देखने के लिए कि ये बच्चों ने क्या करा है। उस वक़्त वो टट्टू ठेले पे या उसमें निकल जाया करता था, कहने लगा साड़ी तो नाकी बढ़वा छड़ी इन्होंने। ये उनके शब्द मेरे को आज तक याद हैं। और इस लीला को आगे बढ़ाने में हमारे ब्रिजमोहन जी चचा भाई और पंकज कपूर जी हैं, रवि गुप्ता जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। और ये जो है हमारी रामलीला। जी, कितना बदलाव देखा आपकी रामलीला ने? ये छोड़ दो ना, बोलते रहे। हाँ, बदलाव तो बहुत ज़बरदस्त देखा जी। जो पहले इतने संसाधन भी नहीं थे और इतना फंड्स भी नहीं जनरेट होता था, आज हमारे पास अच्छा खासा हैंडसम फंड है। युवा पीढ़ी हमारे साथ है जो कि बहुत कट्टर उससे काम करती है सारा, और नई नई चीज़ें हम लोग इसमें ऐड ऑन करे जा रहे हैं। तो बदलाव तो माने बहुत ज़बरदस्त बदलाव है रामलीला के अंदर, जो पहले थी और आज की जो स्थिति है। आज हम बहुत इस क्षेत्र की एक प्रमुख रामलीलाओं में हमारा नाम है। कलाकार वगैरह कहाँ से बुलाए जा रहे हैं? कलाकार कोई बाहर का नहीं है, सब यहीं के बच्चे। हमारी तीसरी पीढ़ी इस रामलीला के अंदर आ गई है। तो सब कलाकार फ्री पेड हैं, शौकिया करते हैं, मतलब कोई पैसे वाला कलाकार हमारे यहाँ नहीं है। सब फ्री में यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं और तन मन धन से इसमें लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं खाली कला ही करते हैं, हमारे को फंड्स भी जनरेट करते हैं, जिनके जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से फंड भी हमें इकट्ठा करके ला करके देते हैं जी। अब मेरे बोलने लायक तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। उमाशंकर झा जी ने और रवि गुप्ता जी ने सब कुछ डिटेल में बता दिया है कैसे रामलीला शुरू हुई और यहाँ तक पहुँची है। पहले हम टूटे फूटे स्टेज पे काम किया करते थे, अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। कई बार तो हमारी स्टेज बारिश हो जाती थी, स्टेज फट्टे बह गए, हमारा सामान बह गया सारा। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके हम आज इस पोजीशन में हैं, कम से कम वो सामान की बर्बादी नहीं होती।
आप युवाओं को सौंप दिया इन बुजुर्गों ने, तब संभाल रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल नई टीम 2024 में गठन की गई है। कंट्रोल बोर्ड बना है। जो लोग संस्थापक थे, जो लोग जिन्होंने ये रामलीला शुरुआत की, उन लोगों ने अब नई टीम को सौंपा है कार्यभार, जिसमें प्रधान श्री सौरभ झा जी हैं, उप प्रधान श्री पवन शर्मा जी हैं, हमारे कैशियर साहब हैं श्री लक्ष्मीनारायण गोयल जी हैं, मुख्य निर्देशक अश्विनी शर्मा जी हैं, मैं रवि कपूर यहाँ महासचिव और निर्देशक हूँ। युवा टीम में बहुत उत्साह है। 52वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आज 52वां भूमि पूजन हमारा संपन्न हुआ है। टीम बहुत उत्साहित है। सभी लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि कब हम इस रामलीला मंचन को स्टार्ट करेंगे और कब हमारा ये दशहरा संपन्न होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पूरी टीम को ये मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग 52वें वर्ष में हम सभी मिलकर वो कर सकें जो इतने सालों में नहीं हुआ, कुछ बेटर कुछ दिखा सकें। क्या खास रहेगा प्रधान जी? पहले तो जायसवाल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी नवयुग रामलीला कमेटी में, और जैसा हमारा इस बार 52वां भूमि पूजन रहा और आपने देखा हमारे कलाकारों में कितना उत्साह है, तो हमारे इस बार हम कुछ और डिफरेंट करेंगे और बेहतर इसको करेंगे। जैसे कि हमने 50वें साल में हमने राम बारात निकाली थी, तो हम उस राम बारात को एक नया एडिशन किया। हमने दशहरा करेंगे, रास तिलक करेंगे, हम और इस रामलीला को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम यही कहेंगे। और रानी बाग से हमें बहुत सहयोग मिलता है, हमारे क्षेत्र से हमारे को बहुत सहयोग मिलता है तन मन धन से। तो हम यही है कि आपको बेहतर से बेहतर इस रामलीला को आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारी रामलीला के अंदर कोई खोमचे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता बाहर, सिर्फ यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं लोग, कोई झूले नहीं। और रामलीला में आप देखेंगे तो झूले लग रहे हैं, खोमचे लग रहे हैं, चाट पकौड़ी का चलता है। मगर हमारे जो क्षेत्र की रामलीला इस श्रीनगर दिल्ली 34 में, ये 10 रामलीला में एक रामलीला में नाम गिना जाता है इस रामलीला का, क्योंकि सबसे पुरानी 52 साल, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी रामलीला को 52 साल हो गए हैं, जिसकी भूमि जो हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, हमारे जो अंकल वगैरह रहे हैं, जितने भी हैं कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, संस्थापक सदस्य, और अभी भी संस्थापक सदस्य है, अभी भी हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग देते हैं, हमें इतना पुश करते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं कि इस रामलीला को भी और आगे लेके चलना है। तो हम यही कहेंगे, इस रामलीला को हम ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। हमारी जो युवा जो टीम है हमारी, इतना सहयोग करती है, हमारे को तत्पर हमारे साथ रहती है चलने के लिए। यही मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार हम और कुछ बेहतर आपको दिखाएंगे। कलाकार लोग भी रामलीला शुरू होते ही अब लोग पूरा उत्साहित रहते हैं। जैसा कि हर साल है, ये 52वां साल करने जा रहे हैं, तो तकरीबन सब कलाकारों का उत्साह आज से शुरू हो जाएगा। आज से शुरू हो जाएगा, सब तैयारी में लग जाएंगे लगन के साथ। कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? डायलॉग वगैरह जो संवाद वगैरह एक रिहर्सल करते हैं हम, 1 महीना पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है। रिहर्सल में कलाकारों का निखार आ जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोई भी नहीं है, सब यहाँ से वैसे ही इलाके के हैं। आप कौन सा किरदार करते हैं? मैं यहाँ पे रावण का किरदार करता हूँ। तो सुनाइए जरा रावण वाला, कुछ रावण का संवाद सुना दीजिए। बेशुमारों को तहे खाक बनाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबते जाम करोड़ों को पिलाया मैंने, अरे मनुष्य तो क्या चीज़ है, खुदाई को हिलाया मैंने, जिस तरफ भड़ गया उसी को मिटाया मैंने, झुलस दिया फूंक दिया खाक बनाया मैंने। तो देख सकते हैं ये रामलीला के पदाधिकारी और रामलीला के कलाकारों से बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।